एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, साला इमरान खान से जाके मिन्नतें करें, उसके मिन्नतें तरले करें, उसके घुटने पकड़े कि आओ इस मुल्क को बचाओ। मैं नहीं हूँ उसकी पार्टी का और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये नहीं कि कल वो आ गया तो मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जर्नल है। जर्नल ये छोटे छोटे लोग हैं और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज उठाता है। मांगे तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं। ये मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे। सुई तरमीम या तो ये अदालतें चल सकती है, या अदालतों का वजूद रहेगा, या 26वीं तरमीम रहेगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकती। कि 9 मई पे जो है किसी GHQ पे हमला नहीं हुआ था, GHQ के गेट नंबर 4 पे हमला हुआ था। 26वीं तरमीम ने बिल्कुल, आप यूं समझे कि एक जिस्म है, एक इंसानी जिस्म है, उसको ऐसे आरी से जो है उसको काट के जो है दो लाख कर दिया है। सिर्फ उसमें सांस चल रही है। लोगों के रोल मॉडल भी हैं जो नए वकला आ रहे हैं। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में खड़े हैं और ये 26वीं तरमीम पे आपका खुल के स्टांस रहा है। अब 9 मई के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है। कल हमने देखा कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनको हैजा हो गया, आज वो आए हैं। इतने इंपॉर्टेंट केसेस पे डिले हो रहा है, लाखों रुपए इन लोगों की तनख्वाहें जजेस की, तो क्या मामला देखते हैं? 9 मई के हवाले से क्या स्टांस है आपका? 9 मई पे हम सारे वकीलों का, बल्कि मेरी तो बिल्कुल क्लियर एक स्टांस है कि 9 मई पे जो है किसी GHQ पे हमला नहीं हुआ था। GHQ के गेट नंबर 4 पे हमला हुआ था और गेट नंबर 4 पे हमला करना कोई जुर्म नहीं है। और जिना हाउस जो है वो आर्मी का कोई इंस्टॉलेशन नहीं, आर्मी की कोई वो नहीं है। तो 9 मई पे जो भी हो रहा है बहुत थर्ड क्लास अंदाज में हो रहा है। सारी जुडिशरी इसमें जिम्मेवार है, नीचे से लेकर ऊपर। वो जुडिशरी भी जिम्मेवार है जो 10 दिन में उन्होंने 250 जो एक्टिविस्ट जो वर्कर हैं PTI के, उनको उन्होंने सजा दी। सारा लीडर अपोजिशन, कौमी असेंबली लीडर अपोजिशन सेनेट में और उसमें प्रोविंशियल असेंबली में, इन सबको आपने डिसीट किया। मजाक है? अदालतें तो नहीं है ना, ये मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, कौन सी अदालत? और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। 26वीं तरमीम ने बिल्कुल, आप यूं समझे कि एक जिस्म है, एक इंसानी जिस्म है, उसको ऐसे आरी से जो है उसको काट के जो है दो लाख कर दिया है। सिर्फ उसमें सांस चल रही है, सिर्फ कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से मैं बैसियत लॉयर्स कमेटी के वो जो है 26th अमेंडमेंट के खिलाफ है। हमने लाहौर में बड़े कन्वेंशंस किए, इसी इस्लामाबाद में हमने किए, कराची में किए, लाहौर में किए। अब उसके बाद फौरन रमज़ान आ गया, ईद आ गया, उसके बाद के लिए उसमें बिल्कुल वो है, मगर उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि इस मुल्क में अगर वकीलों ने जिंदा रहना है और हम जैसे लोगों ने सर उठा के चलना है, हमारे पास एक ही रास्ता है कि ये 26वीं तरमीम को उठाकर बाहर फेंके। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 26वीं तरमीम या तो ये अदालतें चल सकती हैं, या अदालतों का वजूद रहेगा, या 26वीं तरमीम रहेगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकती। 26वीं तरमीम और उसके बाद अभी अगर आ रहा है कोई 27th अमेंडमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये मुल्क नहीं है। इतना तो अंधेर नगरी तो छोटे लोग भी नहीं करते हैं, ये तो बड़े कोर्ट पे दाग लगता जा रहा है। आप लोग जर्नलों के खिलाफ खड़े हुए, आप लोगों ने मार्शल लॉ के अदवार देखे। अब बाज में जब करोड़ों रुपया चलेगा, वकला जो है इस वक्त देखो, मुझे अफसोस होता है। काला कोर्ट, आप काले कोर्ट को क्या नहीं, मैं कहता हूँ काले कोर्ट, साफ कहता हूँ, जितने भी इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है और वो सारी की सारी लीडरशिप जो है सेक्टर कमांड को, कोर कमांडर को जाके हाजिरी देते हैं। मैं सोच नहीं सकता, मर भी जाऊं, मरने के वक्त भी मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं जाके सेक्टर कमांड या कोर कमांडर को मैं जाके हाजिरी दूं और उसके साथ बैठ के कॉफी या चाय पीऊं। आज जो लीडरशिप है उसमें से कुछ लीडरशिप जो बार एसोसिएशन है वो हमने वापस ले ली है। वकला लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे पास नहीं थी, अभी लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हमने जीता है। लाहौर बार हमारे साथ नहीं थी, लाहौर बार का हमने जीता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट
एक बार जो हमारे साथ नहीं थी वो हमने विन किया है, और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट, पिंडी हाई कोर्ट का बार जो है वो सिर्फ अभी हम इंतज़ार में हैं कि बार काउंसिल में इंशाल्लाह, बार काउंसिल में वही हमारे साथी आएंगे आगे, पंजाब में, सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में वही आएंगे जो एंटी 26 अमेंडमेंट के लोग। आसमा जहांगीर की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। आसमा जहांगीर की लेगेसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने रुलते हुए देखा है। दागदार का नहीं, आसमा जहांगीर की लेगेसी को ये वकला जो कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपके सामने सर उठा के करो, हालांकि मेरा आसमा मामलात में दखल देता। मैंने कहा नहीं, बात जब वकला की उसमें कोई बलूचिस्तान या कोई पंजाब का नहीं है। उसके बाद वही आसमा जहांगीर, जब उसकी डेथ हुई, हमने कहा हमारे पास हैसियत वकीलों के पास बहुत बड़ी लेडी थी, मैं कहता हूँ मैं लड़ता झगड़ता, बहुत बड़ी लेडी थी, बहुत नडर लेडी थी। ये उसका फिक्र है, उसका ये सेंटेंस है कि जब आर्मी जनरल्स के करप्शन लोगों के सामने आएंगे तो बाकी जितने भी करप्शंस हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये उसका दूसरी उसका बहुत मशहूर फिक्र है जो हमेशा मैं उसको दोहराता हूँ। उसने कहा जजेस नहीं बैठे, इनमें डफर लोग बैठे हैं। इस लिहाज से इस मुल्क में अगर जिंदा रहना है और इस मुल्क में सर उठाकर अगर लोगों ने चलना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लोगों को आवाज उठानी चाहिए। जो आवाज उठाएगा तो ये मुल्क चलेगा। ये भूल जाए कि 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है और ये 7 लाख से ज्यादा ताकतवर फौज है, ये कुछ नहीं है। 7 लाख ये आपकी फौज इस वक्त कितने 2-3 हफ्तों से जो है इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत शदीद ऑपरेशन कर रही है। क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं। मैं वैसे तो बलोच आपको बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का आदमी हूँ। कल मैं आया हूँ, बलूचिस्तान में जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिर्फ ये ऊपर के डकोसले हैं, उधर लोगों को हक दे। कोई आपके मुल्क के खिलाफ नहीं है, कोई आपके नहीं। जो भी अगर लोग पहाड़ों पर गए आपकी वजह से गए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बाहर, इस वक्त मुल्क में 3 लीडर है मेरे नजदीक। इधर भी देखिए थोड़ा सा जी। इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुल्क है और सियासी अवेयरनेस के हवाले से ये बांग्लादेश से भी आ गया है और ये इंडिया से भी आ गया है। ये बहुत जरखेज इलाका है पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से। इस वक्त इस मुल्क में जो लीडरशिप है, हालांकि मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ और मैं कभी इमरान खान से मिला भी नहीं, मेरे नजदीक इस मुल्क में अगर कोई वाकई जेन्युइन अगर कोई लीडर बेल एप्लीकेशन लगी और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकले। सर वो माफी मांगेगा, माफी क्यों कह रहे हैं? माफी मांगे तो ये आप भूल जाए, माफी नहीं। ऐसे 10 जनरल उसके घुटने आके पकड़े हो, माफी नहीं। मैं मैं आपको लिख कर, मैं नहीं जानता हूँ उसको, हाथ नहीं मिला ऐसे, मगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने एक फिक्रा का है। लोगों ने इसको बड़ा वाकईतन इस मुल्क में, इस मुल्क की सियासी तारीख में बहुत अरसे के बाद एक नर का बच्चा पैदा हुआ है। एक तरफ वो नर का बच्चा इमरान खान है, उसके मुकाबले में ये सारे जनरल ये छोटे छोटे लोग हैं। और इमरान खान बहुत बड़ा आदमी है, लोगों की आवाज़ उठाता है, जमहूरियत की बात करता है। उसकी दूसरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो डॉक्टर मारंग बलोच है। बिल्कुल कुल्लियतन सारा बलूचिस्तान, मैं सिर्फ बलोचों की बात नहीं करता, सारा बलूचिस्तान, उसमें पठान शामिल है, उसमें हज़ारे शामिल है, उसमें हमारे सेटलर 22 शामिल है और सारा का सारा बलोच समाज वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ इस तरह साथ खड़े हुए हैं कि कोई सोच नहीं सकता। बलूचिस्तान में सदियों के बाद आफ्टर ए सेंचुरी के बाद पहली दफ़ा कोई एक ऐसी बलूचिस्तान में लीडर पैदा हुई है जिसको सारी बलूचिस्तान के लोग जो है उसको न सिर्फ एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, उसकी एक काल पे जो है वो। और तीसरा जो है मंजूर पश्तीन है। इस मुल्क को अगर आपने बचाना, ये क्या है इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है KPK में, क्यों? मोहसिन दावड़ और अली वजीर को आप लीडर नहीं मानते? नवाज शरीफ और जरदारी को मोहसिन दावड़ और अली वजीर भी तो 26वीं तरमीम में भी वोट डाले हैं। देखो ना,